जगदम्बे भक्तिरोधकदम्बे विश्वास जगदम्बे शांतरो जगदम्बे। माँ भोजन से पूर्व भगवान को अर्पित ग्रास बाद में पक्षियों को खिलाती। पहले जब कोई जरूरतमंद द्वार पर आता था तो हम चरण छूकर ही उन्हें भिक्षा देते थे। भाव यही था कि स्वयं ईश्वर सेवा का अवसर देने पधारे हैं। अहंकार नहीं, मात्र कृतज्ञता थी। माताओं ने हमें यही सिखाया। ये जगत द्वंद्वात्मक है, इससे तो हम सब भली भांति परिचित हैं। दुख सुख, दिन रात, गर्मी सर्दी, दानव दैत्य, ऊंच नीच, स्वर्ग नरक, ये सब दृश्य प्रपंच के अंग हैं। इस गुण और दोषमय जगत में मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार कर्म करता है और तदनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने से पुण्य की निर्मिति होती है और बुरे कर्म करने से पाप की। अब यदि करते समय विवेक बना रहे और बुरे कर्म करने से बच जाएं तो पाप से भी बच जाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में ही एक कर्मनाशा नदी का वर्णन किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी गाजीपुर क्षेत्र में वास्तव में कर्मनाशा नदी है, जिसके पानी को छूने से लोग डरते हैं कि उसे छूने से उनके न केवल पाप नष्ट होंगे बल्कि पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, यानी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म फलों का नाश। पर यही तो चाहिए, पाप पुण्य दोनों का संबंध कर्ता के साथ होता है। इस कर्तापन अहंकार का नाश ही पाप पुण्य दोनों का नाश है। अहंकार से मुक्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अहंकार रूपी आवरण को हटाना यानी कर्म का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्म फल का त्याग करना है। गीता में कहा गया है कि कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, किंतु कर्तापन बिना कर्म करना संभव भी है और उत्तम भी। ऐसे में बुरे कर्म होते ही नहीं, क्योंकि राग द्वेषी नहीं रहे। अम्मा कहती हैं, जिसने अपने मन पर विजय पा ली वो हर हाल में सम रहेगा। यही सच्ची विजय है। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। യാചകരായിട്ടുള്ളവർ വരുമല്ലോ ഭിക്ഷ എടുക്കുക. ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പാദം തൊട്ട് വീണിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കും. ഈശ്വരൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കിനൊരു സേവ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അങ്ങേയായിട്ട് തന്നു, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നല്ല. बच्चों की भूल पर उन्हें दृढ़ता से सुधारना माता पिता का कर्तव्य है। बचपन में भूल करने पर खूब मार पड़ती थी। हम भाई बहन छुपकर दही में चीनी मिला देते थे और वो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगता था। पर जब माँ मक्खन निकालती तो वो बहुत कम निकलता। ये देखकर कि कुछ तो ठीक नहीं है, माँ ने दूध के बर्तन में एक करछुल डालकर उसकी मात्रा का निशान लगा दिया। हम दही निकालकर उसमें पानी मिला देते थे, लेकिन जब माँ मथती तो मक्खन निकलता ही नहीं। तब माँ हमारी चोरी समझ गई। नारियल की टहनी पर 20 पत्ते होते थे। मेरी माँ हम पांचों भाई बहनों को एक साथ बांधती और खूब मारती। एक मार 20 मार के बराबर लगती थी। तब पेड़ पर कपड़े पीट कर धोते थे। मैं पिन कपड़ों में फंसा देती थी, जो कपड़े पीटकर धोते समय निकलकर खो जाते थे। पहली बार पिन खोने पर मैंने माँ से पैसे मांगे पिन खरीदने के लिए, तो उन्होंने मेरी खूब पिटाई की। फिर पिन खोया तो खैर नहीं, माँ ने चिताया। इतनी मार खाने के बाद भी मैं पिन उसी कपड़े में फंसा देती और धोते समय निकालना भूल जाती और वो फिर खो जाता। पर इस बार डर के मारे मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। हमारे यहाँ नागफनी जैसे पौधे होते थे जो पहले मार्ग के किनारे यूं ही उगाते थे।
मैं पिन की जगह कांटे लगाकर स्कूल जाती थी। आज भी अम्मा जब पिन निकालती है इधर उधर नहीं रखती, किसी के हाथों में या सुरक्षित स्थान पर ही रखती है। उस दिन की पिटाई उन्हीं अनुभवों ने हमें सजग रहना सिखाया। नासमझी में हुई भूल पर बच्चों को दृढ़ता से ही सुधारना पड़ता है। झूठ बोलने से आंखें अंधी हो जाएंगी। इसी भय से वे अनुचित मार्ग पर नहीं जाते। तब उनमें विवेक नहीं होता, इसलिए भय से ही सुधारा जा सकता है। शुरुआत में हम बच्चों को पुस्तक में तोता, मैना, बिल्ली या कुत्ते के चित्र दिखाकर पढ़ाते हैं। उनके मन में बात बिठाने का यही मार्ग है। बड़े होकर वे नाम को असली जीव से जोड़ लेते हैं। इसी तरह बचपन में बच्चों को उचित सीख देने के साथ साथ सही आचरण भी दिखाना चाहिए। अम्मा के बचपन में अतिथियों के लिए द्वार पर जल से भरा टोटीदार लोटा रखते थे, जिससे जल व्यर्थ नहीं जाता था। वो पैर धोकर ही घर के भीतर आते थे। यही हमारी परंपरा थी जो हम बच्चों ने भी सीखी। उनके बैठने पर ही हम बैठते और उनके खाने के बाद ही माँ हमें परोसती थी। ये श्रेष्ठ आचरण माताओं से मिलता था। वो प्रतिदिन दान के लिए एक मुट्ठी चावल अलग रखती। जब पैसे मिलते तो उसमें से भी कुछ हिस्सा मंदिर या जरूरतमंदों के लिए निकाल देती थी। माँ भोजन से पूर्व भगवान को अर्पित ग्रास बाद में पक्षियों को खिलाती। पहले जब कोई जरूरतमंद द्वार पर आता था तो हम चरण छूकर ही उन्हें भिक्षा देते थे। भाव यही था कि स्वयं ईश्वर सेवा का अवसर देने पधारे हैं। अहंकार नहीं, मात्र कृतज्ञता थी। माताओं ने हमें यही सिखाया। उन दिनों रोड या लाइट नहीं थी। इस द्वीप पर कोई पुल भी नहीं था। जब अतिथि घर आते थे तो माता पिता कभी नहीं पूछते थे कि वो कौन है या वो व्यक्ति कहाँ से आया है। वो जितने दिन चाहे रुक सकते थे। उनसे एक पैसा भी नहीं लेते थे, भले ही वो कोई अपराधी हो या फिर चोर हो या कोई डाकू हो। उन्हें यहाँ आश्रय मिल जाता था। ये परंपरा मैंने यहाँ भी देखी और आसपास के गांवों में भी। पर आज केवल भय है। सब कुछ बदल गया और मूल्य भी समाप्त हो गए हैं। अब बस लेना ही लेना रह गया है। अम्मा को एक कथा याद आई। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। राहगीर ने कहा, अपना हाथ लाओ हाथ लाओ, पर गड्ढे में गिरे आदमी ने हाथ नहीं बढ़ाया। अंततः बचाने वाले ने कहा, ये लो मेरा हाथ पकड़ो। तब जाकर उसने हाथ बढ़ाया और बाहर निकला। आज मनुष्य लेने पर तुला है। कृतज्ञता होनी चाहिए। बचपन में हमने अपनी माँ से यही सब सीखा था। हमें इसी प्रकार पाला गया था। घर के बड़े हमें आचरण करके उदाहरण प्रस्तुत करते थे। सबका आदर करना और उदारता केवल यही थी ऐसा नहीं है। तात्पर्य यही है कि परिवार के बड़े जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, छोटे बच्चे हमेशा वही देखकर सीखते हैं। बात तेरी रही सदा तो तर जाए अंधेरे।
संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी एक ऐसा नगर है जहां इतिहास, शासन और संस्कृति का अत्यंत सुंदर संगम होता है। व्हाइट हाउस, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व भर के दूतावासों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का घर होने के कारण यह नगर आधुनिक अमेरिका की वैश्विक भावना को दर्शाता है। वॉशिंगटन स्मारक, लिंकन स्मारक, थॉमस जेफरसन स्मारक और वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल जैसे इसके ऐतिहासिक स्थल राष्ट्र के इतिहास और आदर्शों के मूक साक्षी बनकर खड़े हैं। नेशनल मॉल अपने स्मारकों और संग्रहालयों के साथ प्रतिवर्ष लाखों दर्शकों को प्रेरित करता है। कभी मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए जाना जाने वाला वॉशिंगटन आज संस्कृति, विविधता और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के एक जीवंत केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। ये नगर उत्तरी आकर्षण और दक्षिणी सौहार्द का एक अनूठा मिश्रण समेटे हुए है, जो इसे ज्ञान और अनुभव दोनों में अत्यंत समृद्ध बनाता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के मध्य भी अम्मा ने दर्शन के लिए आए विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों से वात्सल्यपूर्वक भेंट करने का समय निकाल ही लिया। उनमें इटली के प्रसिद्ध नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लुइगी डी माओ भी सम्मिलित थे। अम्मा के साथ उनकी ये भेंट दर्शाती है कि सार्वजनिक जीवन के उत्तरदायित्वों में डूबे रहने वाले लोग भी ईश्वरीय प्रेम और मातृ करुणा की परम शांति को कैसे खोजते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के परिवार के सदस्य भी अम्मा का स्वागत करने आए थे। अम्मा की पावन उपस्थिति में पद, संस्कृति और राष्ट्रीयता के सभी भेद मौन रूप से विलीन हो गए और शेष रह गई तो केवल प्रेम और आंतरिक शांति की सहज मानवीय लालसा। ये क्षण ये प्रकट करते हैं कि ईश्वरीय प्रेम का आलिंगन किस प्रकार हृदय के कपाट खोलता है और उसे आनंद से भर देता है। अम्मा की मातृ करुणा का पावन प्रवाह समय, स्थान और संस्कृति की सभी सीमाओं को पार कर जाता है, जो मौन रूप से संपूर्ण मानवता को एकत्व के सूत्र में बांध देता है। जैसे ही अम्मा क्रिस्टल गेटवे मैरियट पहुंची, वहां का वातावरण भक्ति और आनंद के उत्सव में खिल उठा। हाथ जोड़े, दीप और पुष्प लिए, मंत्रोच्चार करते हुए होंठों के साथ भक्त अपनी प्रिय अम्मा की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः अम्मा ने उस प्रांगण में प्रवेश किया और दोनों ओर एकत्र हुए भक्तों तक वात्सल्यपूर्वक अपने हाथ बढ़ाए। उस पावन क्षण में सभी के हृदय शांति और पूर्णता से छलक उठे। विश्व माता की उपस्थिति ने उस संपूर्ण सभागार को प्रेम के एक पवित्र आश्रय में परिवर्तित कर दिया, जहां सभी भेद मिट गए और सब भक्ति से जुड़े एक ही परिवार में समाहित हो गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पुत्री डोरोथी बुश कोच और उनकी बहन पैट्रिशिया रेली कोच ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ श्रद्धापूर्वक पुष्पमालाओं से अम्मा का स्वागत किया। पैट्रिशिया जी ने विचार व्यक्त किया कि अम्मा का जीवन मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा और करुणा का एक अत्यंत उज्जवल उदाहरण है। What defines Amma's life? मेरे और डोरा के लिए जो बात अम्मा के जीवन को परिभाषित करती है, वो है मानवता की सेवा के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण। अम्मा का स्वागत करते हुए डोरथी बुश कोच ने अपने वक्तव्य में कहा, Each of you will have the great blessing. अम्मा का स्वागत करते हुए डोरथी बुश कोच ने अपने वक्तव्य में कहा, आप में से प्रत्येक को अम्मा के दर्शन प्राप्त करने का महान सौभाग्य मिलेगा। उनका निस्वार्थ प्रेम और आलिंगन, जिसे संपूर्ण विश्व में आलिंगन करने वाली संत, हगिंग सेंट के रूप में जाना जाता है।
भारत के केरल में एक छोटी बालिका होने के समय से ही अम्मा मानवता का आलिंगन कर उनका उत्थान कर रही हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने 4 करोड़ से अधिक लोगों को दर्शन दिए हैं। वे बिना किसी विश्राम के 22 घंटों से भी अधिक समय तक निरंतर सहस्रों लोगों को आलिंगन देने के लिए जानी जाती हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अम्मा के मानवीय कार्य कई सरकारों के कार्यों को भी पीछे छोड़ देते हैं। अपने दर्शन और अन्य परोपकारी कार्यों के अतिरिक्त अम्मा लोगों के जीवन को सुधारने और एक अधिक समतामूलक विश्व का निर्माण करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का भी उपयोग कर रही हैं और इस नए क्षेत्र में उनके साथ जुड़कर हम अत्यंत उत्साहित हैं। इस समय हम न केवल अपने देश में अपितु संपूर्ण विश्व में गहरे विभाजन और मतभेद के काल से गुजर रहे हैं। अम्मा का जीवन हमारे संसार को स्वस्थ करने और उसे परिवर्तित करने में प्रेम की शक्ति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम दूसरों की सेवा करने के आनंद और उपहार के लिए अपने हृदय को खोल देते हैं तो हम क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात अम्मा ने ध्यान में सभी का मार्गदर्शन किया। अम्मा सभी के साथ ध्यान करने बैठी। भीतर के उस मौन में मन आनंद की उन विस्तृत गहराइयों के लिए खुल जाता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। प्रेम में पूर्णतः लीन होकर अनेक लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अम्मा की बाहों में आने पर वे क्या करें। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय रुक गया हो और वहां केवल अम्मा और वे ही हों। अम्मा की बाहों में बिताए उन कुछ क्षणों में वे उस रहस्य को जान लेते हैं जिसे अम्मा मौन रूप से उनके साथ साझा करती हैं। जैसे कि अम्मा कहती हैं, प्रेम वर्तमान में है, आनंद वर्तमान में है, ईश्वर वर्तमान में है। अगले एपिसोड में वॉशिंगटन डीसी कार्यक्रम के कुछ और दृश्य।